एकदम फटाक से 3 लाख रैंक आई, तुम्हें लगता है कि आज ऐसी रैंक आई है, नहीं 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 नहीं, वो रैंक तेरी पहले ही आ चुकी थी। ठीक, तो बेसिकली अब सीधी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में तूने मुझे बोला, सबसे पहले तो ये सोच ले 14 से 15 घंटे तुझे पढ़ने हैं इंक्लूडिंग क्लास। सीधी सी बात है। ठीक, क्लास को जोड़ के, क्लास को हटा के तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्लास को जोड़ के कोशिश कर 14 घंटे पढ़ने की कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया रोजाना 14, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 13 भी रहे, लेकिन 13 से कम नहीं जाना है, 13 से किसी हाल में कम नहीं जाना है। तू ऐसे मान के चल, तेरी 3 क्लास होती है, 6 घंटा तो तेरा यहां एंगेज हो गया एक तरीके से, और जब तेरा 6 घंटा यहां पे एंगेज हो गया तो इसका मतलब समझ जा अब तू कम से कम 8 घंटे ऑन एवरेज तो तेरे को निकालना ही निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। बात समझ में आ रही है? अब कैसे निकालना है, ठीक, वो तुझे इस बारे में सोचना है, कैसे बेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि तेरी क्लास जो है मेरे भाई वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 AM टू, जल्दी से बता दे कितनी क्लास होती है तेरी डेली? 3 होती है ना शायद। ठीक, मैं 2-2 घंटे का एवरेज मानता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 क्लास में 6 घंटे तेरे हो गए, 9 6 कितना होगा बे? 3 बजे तक क्लास होती है तेरी, जल्दी बोलो। है, मुझे तेरी क्लास की टाइमिंग नहीं मालूम है कि टोटल टाइमिंग कितनी होती है टोटल, मुझे लग रहा है शायद 3 बजे तक तो फ्री हो जाता होगा ऑन एवरेज। ठीक, तू कह रहा है यस सर 3 बजे तक फ्री हो जाता हूं, तो ऐसे समझ ले भैया 3 PM तक तो तेरी मेरी भाई ऑनलाइन क्लास हो गई है। ठीक, ठीक है, जिसको तू बिल्कुल सिंसियर तरीके से अटेंड करेगा, जितना सिंसियर तरीके से तू इन क्लासेस को अटेंड करेगा उतना ही तू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा वक्त दे पाएगा। समझना मेरी बात को, ठीक है? जितना तू नींद में बैठकर देखेगा, ठीक, उतना ही जाहिर सी बात है तू बाद में इन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ेगा, तिबारा पढ़ेगा, चौथी बार पढ़ेगा और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है क्लास में इतना शानदार तरीके से पढ़ कि क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, और भाई साहब जो उसके बाद जो बचा हुआ वक्त है फिर तू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, होमवर्क लगा, PYQs लगा, जितना खुद को रगड़ सकता है उतना रगड़। और ये क्लास तेरी जानी चाहिए बेस्ट, और मेरे भाई ये बेस्ट तभी जा सकती है जब तू 2 बातों का ख्याल रखेगा। कौन सी 2 बातें, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इससे पहले कुछ भी हो जा, अगर 9 बजे तेरी क्लास है तो तू मान के चल 8 AM से 9 AM तेरे को करना है पूरा रिवीजन सबसे पहले। ठीक, ठीक 8 बजे कम से कम तेरी कॉपी किताब जो है खुल जानी चाहिए 8 बजे के आसपास। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1 घंटा अगर तूने क्लास से पहले दे दिया, बात समझ में आ रही है, तो अब जो 3 क्लास होगी ना वो तेरा शानदार तेरे को समझ में आएगा, शानदार लेवल का समझ में आएगा तेरे को। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो तू 8 बजे एकदम नोट्स ओपन करके बैठ जा, देख ले भैया सर ने क्या क्या पढ़ाया था। ठीक, मुझे लगता है 15 मिनट में तेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर एट मैक्स। ठीक, उसके बाद फिर तू देख अगला सब्जेक्ट सब केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में तो काफी सारी चीजें दिमाग में रिटेन करके रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, तो वो एक बार सारी चीजें एक बार पढ़ ले, रब कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले, 15 से 20 मिनट का काम है। ठीक, उसके बाद फिर मैथ्स में देख ले भैया क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, किस हिसाब से सर ने क्वेश्चंस कराए थे, ये काम तूने कर लिया तो मैं तू यकीन मार फिर तेरे को जो इस क्लास में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तेरे को ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि सर मेरी समझ में कम आ रहा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। तो लगा दे सर अभी तो पढ़ के गए थे, पूरा मस्त एकदम समझ में आ रहा है। कोशिश कर इसमें अगर नोट्स का यहां पे लिखना वो रिवीजन किसके भाई साहब, नोट्स के, अगर कुछ बैकलॉग्स है तो वो भी यहां चीजें कवर करने की कोशिश कर, ये चीज ठीक है पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि तेरे को 6 घंटा लगातार दिमाग चलाना है, 6 घंटा मतलब 1 घंटा ये भी मान के चल, और 7 घंटा लगातार दिमाग मेरे भाई तू तभी लगा पाएगा जब रात में प्रॉपर नींद लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, सुनना मेरी बात, कि वो रात के 5 बजे तक 4 बजे तक पढ़ेंगे और या 5 बजे तक पढ़ेंगे और 9 बजे क्लास लेने आ गए, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा समझ, यहां उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात भर तू पढ़ा है, तेरे दिमाग या तेरी बॉडी को चाहिए नींद, और तू 4 घंटे 3 घंटे की नींद लेके आ रहा है, और नींद लेके आने के बाद फिर तू क्लास अटेंड कर रहा है, तो तेरे को लगेगा कि तेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन कायदे में उसका वो इफेक्टिव चीजें तेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि थका हुआ दिमाग है, प्रॉपर नींद लेके तू आया नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कम से कम 6 घंटे की नींद बढ़िया तरीके से लेके आ, तू 6 घंटे की नींद, बात समझ में आ रही है? और 6 घंटे की नींद का मतलब तू समझ जा, इससे पहले अब तू कभी भी सो, वो तेरा मन है, हो सकता है कुछ बच्चे इससे पहले पढ़ना चाहते हो, वो अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेके आओ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो 3 बजे सोता हूं, भाई तू खुद बता 3 बजे तू सोगा, ठीक है, और फिर तो सीधा क्लास में आएगा,
बात समझ में आ रही है? आधी अधूरी नींद लेके आएगा, यूं लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं 2 मिनट में 50 बातें बोल के अगर निकल गया तो 50 में से 10 ही तेरी समझ में आएंगी, 40 निकल जाएंगी, तेरे को लगेगा पता ही नहीं चला मास्टर ने बोला क्या। बात समझ में आ रही है? ये इशू है, इस चीज का ध्यान रखे। खैर इसके बाद नेक्स्ट, अब भैया तू 3 बज गए तेरे, खूब तूने दिमाग लगा लिया है, तब मैं बोलूंगा तू चाहे तो अभी के लिए तू 3 बजे से 5 बजे तक आराम से सो सकता है, चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। 2 घंटे, ऑल दो ये पैटर्न तुझे एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन में भी 6 महीना बाकी है, तो 5 नहीं तो भैया 4:30 तक तो बड़े ही आराम से सो जा, बिल्कुल बिंदास होके सो जा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सो जा, ठीक है, 4:30 बजे तक आराम से सो जा, क्योंकि एक फिर से जब अगली तैयारी करनी है, फिर से तेरा दिमाग बहुत स्टेबल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा फ्रेश होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। और 4:30 के बाद तेरा मन कर रहा है खेलने का तो तू खेल भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू 4:30 से 6 बजे तक खेल, कोई नहीं रोक रहा, खेल भैया, ठीक, मस्ती कर ले, मजे कर ले, जो भी करना कर ले, थोड़ा माइंड फ्रेश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक 6 बजे तेरी जो टेबल ओपन हो जानी चाहिए, और 6 बजे से 9 बजे तक तू बढ़िया से 3 आवर की सिटिंग लगा, सीधी सी बात समझ में आ रही है? 3 घंटे की, बिल्कुल 6 बजे से 9 बजे तक की 3 घंटे की अब सीरियस सिटिंग लगा, सीरियस वाली, जैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटा बैठते हैं। इन 3 घंटे में अपने होमवर्क्स कर, जो भी सर ने होमवर्क दिए हैं, बैकलॉग्स हैं अगर, वो कवर करने की कोशिश कर, और फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक का जो भी तेरा टाइम है, उसमें तू लंच कर, डिनर कर, लंच तो सुबह होता है, जो भी डिनर पिनर करना है वो तो इसमें कवर कर, ठीक। ये वाला टाइम तेरा बड़े आराम से डिनर का हो गया है। इसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोटा में होंगे, पटना में होंगे, वो हो सकता है कि उनका मैच 8:30 बजे ओपन होता हो, तो भैया तो 8:30 बजे से 9 बजे तक कर ले, आधा घंटा तू ऊपर नीचे यहां पे कर सकता है अपनी हिसाब से। बात समझ में आ रही है? अब हर हालत में 9:30 हुआ, 10 बजे फिर जाके बैठ जा भाई साहब, 10 बजे फिर से जाके बैठ जा, और 10 बजे के बाद ये रहा तेरा 10 PM के बाद मैं तो चाहूंगा बड़े आराम से 2 AM तक पढ़ाई कर, और उसके बाद सो जा, खत्म कहानी। क्लियर है? ये 4 घंटे में आधा घंटा का वेरिएशन मैं लिख देता हूं यहां पर, 30 मिनट प्लस माइनस तू कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल टाइम टेबल रख, ये मतलब इतने से इतना, ये इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल रख, ठीक। यहां से 10 से 1 भी सो जा, कोई दिक्कत, 10 से 1 बजे तक पढ़ाई कर ले, 1 बजे सो जा, दैट इज ओके, 1:30 बजे सो जा, 1:15 बजे सो जा, 2 बजे सो जा, किसी दिन होमवर्क ज्यादा दे दिया है 2 बजे, लेकिन 2 बजे तक तो सो ही जा तू बड़े आराम से। और फिर 2 बजे के बाद बड़े ही आराम से फिर मैं बोलूंगा भैया 2 AM से बड़े आराम से 8 AM तक तू सो मस्त तरीके से, और उसके बाद जो भी तेरे को करना रिवीजन पिवीजन सीधा फिर तू यहां पर आ जा, सबसे बेस्ट। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चलेगा तो 6, ठीक, 6, और ये रहा, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे देख, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे तू सो भी लेगा, ठीक है, तू खेल भी लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तू खेल भी लेगा, और तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। 3 घंटे तू यहां खींच देगा, और 4 घंटे तू यहां खींच देगा, 7 और 1 घंटा तेरा, ये रहा 8 घंटे तूने खींच दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इतना तूने कर लिया, सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाना से नहाऊंगा कब? अबे कोई ना पूछ रहा तुझसे, कोई बात ना, 2 दिन में 1 बार नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाऊंगा का, अब तो तू फिर हर चीज ऐड कर दे, सर ये बताओ नहाऊंगा कब, फिर तू कहेगा सर ये बताओ कि मैं, मतलब समझ जा, मैं पोटी करने कब जाऊंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए आधा घंटा, क्योंकि जब मैं बैठता हूं वहां पर कमोड में तो मैं मोबाइल से ऐसे स्क्रीन को ना, मोबाइल से चैटिंग, वो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स चलाता हूं, सर उसके लिए भी वक्त दो निकाल के, मैं नहीं मानता कुछ भी। अब तू ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे, ठीक है, ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? ये तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली 6-7 महीने तक फॉलो करना है, एटलीस्ट दिसंबर तक। जब तेरा जनवरी का पेपर आएगा, उस पेपर के रिजल्ट के हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा कि तेरा रिजल्ट जेई मेंस ओरिएंटेड आया है, जेई एडवांस ओरिएंटेड आया है, फिर तो आगे की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और मैं एक बात बता दूं, जितने भी कोटा में, ठीक है, या पटना में या दिल्ली में, जितने भी आप में से ऐसे बच्चे हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टे करके हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं तेरा जो ज्यादा से ज्यादा तू समय वेस्ट करता है वो मैं बता देता हूं कि देख यहां समय वेस्ट होता है। स्पेशली वो बच्चे जो किसी ऐसे जोन में बैठ के पढ़ रहे हैं जब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कोटा में, मान के चलो एग्जाम्पल कोटा में हो गया, साउथ में हो गया, ठीक है, पटना साइड में हो गया, तो मैं उनको बोलूंगा उनको कुछ समय बचाना पड़ेगा। समय बचाने का मतलब, पहला समय, मैथ्स में हमेशा लेट जाओ,
बात समझ मारिए। मैंने ये देखा कम से कम 1 घंटा तो बच्चा वेस्ट कर देता मैस में, वेस्ट कर देता है मैस में। मैस मतलब जहां खाना खाने वाला मैस होता, वहां पे जाके पहले जाके बैठ जाएगा, खाना बना नहीं बैठा वहां पर। अब समय काहे वेस्ट कर रहा है भाई, पहली चीज। ठीक, शुरू में जाएगा तो जाहिर सी बात है 15 20 25 मिनट तो वो भी लगा देगा खाना लगाने में, तो अननेसेसरी ये टाइम वेस्ट ना करे। बीच में जाएगा तो पता चला साला वहां पर भीड़ इतनी है कि खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है कभी कभी कि भैया पराठा मिल रहा है मैस में स्पेशल है, तो भाई खड़ा होकर वेट करना पड़ा। नहीं, मैं तो बोलूंगा सबसे लास्ट में जा, ठीक है, भीड़ कम, मजे से एकदम अकेले जहां तेरा मन गया बैठ खाना खाओ, तुरंत निकल ले वहां से, सबसे पहले वक्त। और ये जो मैस में खाना खाने वक्त होता है मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि बड़े आराम से खा रहा है फिर टीवी देख रहा है, आईपीएल चल रहा है, चल पूरा का पूरा मैच देख लेता हूं आज तो। मतलब पहली पारी चल रही है आईपीएल की, अब तू कहेगा तो पहली पारी चल रही है आईपीएल की, अब तो दूसरी भी देखूंगा मैं और दोनों देखूंगा भैया क्या चल रहा है। ये सब करना है तो फिर आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। एक बच्चों कह रहा है जिम भी जाना है ना भैया, अगर जिम बिम करना है तो फिर ये सब छोड़ो, फिर ये सब छोड़ो, फिर तो आप जाके जो है ना फिर आप जिम ही करो। फिर आप बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी अभी कल ही एक कॉल आया मुझे, कल की बात बता रहा हूं, एक मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर में मेरे एक नॉन है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनके लड़के का कॉल आया, नहीं उन्हीं का कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि सर लड़के का परसेंटाइल बड़ा खराब आया। ठीक है, बोले सर हम क्या करें? फिर धीरे धीरे पिताजी ने खुद बताया, बोले सर मैं तो खुद समझ में आ रही, इसने एक भी दिन जिम नहीं छोड़ा, चाहे क्लास छोड़ दियो, मन कर ले बढ़िया। अगर ये करना है भाई साहब, जिम जाएगा, जाहिर सी बात है बॉडी को थकाएगा, तो बॉडी उसके बाद मांगेगी रेस्ट, कहेगी मैं तो सोऊंगी अच्छे से, तो काहे मुझे जबरदस्ती पढ़ाने पे मजबूर कर रहा है। ये सब चीजें अभी के लिए, थोड़ी के लिए, आपको कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको ये रोकनी पड़ेगी। ठीक है, और जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी में पहुंच जाएगा, टॉप के कॉलेज में पहुंच जाएगा, तब तो बढ़िया से जिम करना, कोई नहीं रोक रहा तेरे को। लेकिन अभी के लिए अगर पढ़ना है तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान ने भैया 24 घंटे दिए हमें, 24 से ज्यादा नहीं दिए। ठीक है, और इन 24 घंटे में कम से कम हजारों काम होते हैं, मेरे पास भी होते हैं, तुम्हारे पास भी हैं। उन हजारों में से तुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि अभी के लिए मुझे इन्हीं यही काम करने, बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों पे लंबी लंबी बातें करना, रिश्तेदारों से लंबी लंबी बातें करना, कजिन भाई कजिन ब्रदर से लंबी लंबी बातें करना, दोस्तों के साथ बाहर बहुत दूर, कुछ ज्यादा ही दूर घूमने निकल जाना, ये सारी चीजें तेरे को अभी रोकनी पड़ेगी। 6 7 8 महीने के लिए रोकनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। वो कह रहा है सर एक्सरसाइज, भैया ये हो तो गई तेरी एक्सरसाइज, आराम से खेलना, 4:30 से खेल आराम से, कौन मना कर रहा है तेरे को? खेल ले, शाम को 6:30 बजे खेल, वो 4:30 1.5 घंटा खेल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को सुबह योगा करना है तो यहां पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करना है, हाँ काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर सुबह योगा करना बहुत अच्छी बात है, तो तू एक काम कर, सुबह कर ले, यहां पर तू यहां से जा सकता है 6 से 7:30 योगा कर ले, मजे से करना चाहता है तो। और ये वाला टाइम जो था, ये वाला टाइम तो पढ़ाई कर ले, ये वाला टाइम इस्तेमाल कर ले, फिर फटाक से, कितना अच्छी बात होगी। ठीक है, ले तेरा योगा वाला भी एकदम बिल्कुल मामला सेट हो गया, सुबह कर आराम से, और सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 घंटा पीछे, थोड़ा सा 1 2 घंटा पीछे ऊपर नीचे सेट कर ले, हो गया। समझ में आया? ये है कहानी।